हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर केमिस्ट्री में क्लास 12th का चैप्टर मैं चालू करने वाला हूँ। आज सर तेरा कौन सा चैप्टर होने वाला है? सॉल्यूशंस। बेटा हेडिंग डाल दे सॉल्यूशंस। आज हम बेसिक वीडियो होने वाला है सॉल्यूशंस। तो बहुत से बच्चे क्लास 12th में नए नए आए होंगे, इसलिए वो न्यू कॉपी वगैरह लेके स्टार्ट कर सकते हैं इस लेक्चर को। सो सॉल्यूशंस जैसे ही नाम अपने को देखता है तो अपन सोचते सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। सॉल्यूशन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग वाइज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग वाइज सॉल्यूशन तुम बोल दोगे सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोल दूंगा मैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग रही है। एग्जाम्पल कैसे बताओगे तुम सर? शुगर डिजॉल्व इन वाटर। ले लू एग्जाम्पल, ये एक बीकर है, HCO कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ एग्जाम्पल, डिजॉल्व इन बेटा तेरा वाटर। तो बेटा यहाँ से तुम बता सकते हो मुझे इजीली कि तेरा कॉपर सल्फेट सर सल्यूट होने वाला है और वाटर तेरा सोल्यूशन सॉल्वेंट होने वाला है, सॉरी सॉल्वेंट होने वाला है वाटर। और ये रिजल्टेंट वो हमें सोल्यूशन देगा। इतना सा तुम्हें मालूम है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेसिक अपन 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं। इतना सोल्यूशन ऐसे होता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है सर? इसकी अगर ओरिजिनल डेफिनेशन की मैं बात करूंगा, सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर में मतलब क्या सर? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है सेम कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्सेंट्रेशन में सल्यूट मिल रहा है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। क्या बोल रहा हूँ सर मैं? यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीकर में मैंने वही एग्जांपल ले लिया CuSO4 और यहाँ पे वाटर है सर तेरा। CuSO4 और वाटर का एग्जांपल अगेन मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे सपोज इस पार्ट पे, लेट इट बी ए पार्ट, इस पार्ट पे क्लियर है कि सबको दिख रहा है? ए पार्ट रेड पेन से बना लेता हूँ। ये बेटा अपन ने वही एग्जांपल लिया है, CuSO4 डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पे सपोज एक पार्ट है जिसको मैं ए मान लूंगा, तो वहां पे अपने को दिख रहे हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बेटा यहाँ पे मुझे इस पार्ट पे 2 ml ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दिख रहे हैं इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ H2O। तो इस वाले बी पॉइंट पे भी सेम ये केस होना चाहिए। बी पॉइंट शुड आल्सो कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ H2O। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर, यही सोल्यूशन की खास बात है। अगर तुमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर ले लिया तो उसको तुम सोल्यूशन नहीं बोल सकते। यहाँ पे देख लो, अगर मिल्क तुमने ले लिया मान लो, तो मिल्क को तुम सोल्यूशन बोल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत हो जाएगा। मिल्क इज नॉट अ सोल्यूशन बिकॉज मिल्क में तेरे प्रोटीन्स वगैरह बहुत से पार्ट्स रहते हैं, उससे मिल्क वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया तो पहली डेफिनेशन की कंडीशन ही अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रही है और वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो बेटा ये रिवाइज कर लेते हैं। सोल्यूशन तुम बोल रहे थे मुझे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट है सर। ओके, मैंने उसका एग्जांपल दिया अपन ने CuSO4 डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे CuSO4 वो अपन ने सल्यूट ले लिया और सॉल्वेंट अपन ने क्या ले लिया? वाटर। तो बेटा सोल्यूशन की एक इंपॉर्टेंट की ये तुम्हें याद रखने का है, क्या है सोल्यूशन में? कि इट इज अ होमोलोगस मिक्सचर। मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल से बताया CuSO4 इन वाटर ले लिया तूने,
तो ए वाला पार्ट मैंने देखा तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ H2O प्रेजेंट थे। तो बेटा बी पे मैं कौन से भी पॉइंट पे देख लूं तो वहां पे भी सेम होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ H2O। समझ रहे सबको, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर मिल्क मैंने कंसीडर कर लिया तो मिल्क को सर मैं सॉल्यूशन नहीं बोल सकता हूं। मतलब सॉल्यूशन के लिए पहला क्या है इंपॉर्टेंट कि बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर रहना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई सर कैसे करें वो अभी देखेंगे अपन। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है? तो बेटा सॉल्यूशंस की स्टार्टिंग इस वीडियो में बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है, ये वाला वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अटेंटिव रहने का है बिकॉज ये पहला ही तुम्हारा चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी से कंसर्न्ड हो। तो न्यू एनसीईआरटी अपन फॉलो कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट बेटा कट हो चुका है चैप्टर, इसलिए अपन सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके तो बेटा सॉल्यूट और यहां पे लिख देता हूं सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें सर, पहला केस तुम देख लो, अगर दो लिक्विड्स रहे, दो लिक्विड्स या दो सेम स्टेट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सपोज एग्जांपल दे दूंगा मैं, 20% इथेनॉल सॉरी 20% इथेनॉल। तो यहां पे देख सकते हो तुम 20% इथेनॉल आएगा, इथेनॉल सोल्यूशन डाल देते हैं अपन, 20% इथेनॉल सोल्यूशन, ये मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है। तो बेटा 20% इथेनॉल एंड 80% वाटर आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, 20% इथेनॉल और 80% वाटर आ जाएगा। सो बेटा पहले केस में अपन क्या कर लेते हैं, इस केस में ऐसा अगर हुआ कि इथेनॉल भी एक तेरा लिक्विड है और वाटर भी एक लिक्विड है, तो बेटा कुछ कुछ बच्चों का गलत कॉन्सेप्ट रहता है कि हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट होगा। नहीं बेटा, IIT JEE में क्वेश्चन आ गए जिसमें उन्होंने वाटर को सॉल्यूट कर दिया था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में रहता है, मोर क्वांटिटी क्यू से डिटरमाइन कर रहा है, और सॉल्यूट शुड बी इन लेस क्वांटिटी। ये बेटा पहले ऐसे सेम अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम मिल गए, मतलब सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैसेस गैसेस, तो अपन कॉन्सेंट्रेशंस पे जाएंगे। जो मोर, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस केस में बता दो कमेंट करके मुझे, केस 1 में इस क्वेश्चन में क्या होगा, 20% इथेनॉल सोल्यूशन में 20% इथेनॉल है और 80% वाटर है। हाँ सर, जो ज्यादा मात्रा में, दिस वाटर विल बी सॉल्वेंट, अपना सॉल्वेंट होगा वाटर, और इथेनॉल विल बी सॉल्यूट। ओके, क्लियर है सबको? अभी तुम्हें ये मुझे बताने का है इसका क्या होगा। एटी परसेंटेज इथेनॉल सोल्यूशन, इसका क्या होगा बच्चों, 80% इथेनॉल सोल्यूशन। कमेंट में ट्राई करने की कोशिश करो। ओके कर लिया सबने ट्राई, तो बेटा ब्रेक करो, 80% यहाँ पे इथेनॉल आ जाएगा और सर तेरा 20% वाटर आ रहा है। सो बेटा क्या बोला था मैंने, दोनों लिक्विड से मोर क्वांटिटी किसकी है, मोर क्वांटिटी सर इस बार इथेनॉल की है, इसलिए वो सॉल्वेंट बन जाएगा, द वन विच इज इन मोर क्वांटिटी। और यहाँ पे 20% कम क्वांटिटी है वाटर की, इसलिए ये सॉल्यूट बन जाएगा। तो बेटा हर वक्त ऐसा समझना छोड़ दो कि वाटर तेरा सॉल्वेंट होने वाला है। बेटा वाटर कैन बी अ सॉल्यूट इफ the liquid if there is a liquid solute and that is present in more quantity। मतलब यहाँ पे इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो यहाँ पे इनका फिजिकल स्टेट सेम है, इसलिए अपन कंसंट्रेशन पे जाएंगे। कंसंट्रेशन यहाँ पे इथेनॉल की ज्यादा थी इसलिए वो सॉल्वेंट बनेगा, और 20%
वाटर, कॉन्सेंट्रेशन लो है सर, ये सल्यूट हो जाएगा। अगर बहुत से लोगों को अभी एक डाउट आ जाएगा, सिंपल सा डाउट है। डाउट क्या है सर, अगर ऐसा रहा 50% इथेनॉल, ऐसा रहा तो क्या करे सर? 50% इथेनॉल रहा तो क्या करे बेटा? 50% इथेनॉल को इथेनॉल सोल्यूशन लिख लेता हूं, इथेनॉल सोल्यूशन। तो बेटा 50% इथेनॉल सोल्यूशन में क्या आएगा? 50% इथेनॉल आ जाएगा और 50% वाटर आ जाएगा। तो बेटा इस केस में कॉन्सेंट्रेशन तुम देखोगे तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। सो अपन इस केस में एनी, इन दोनों में से एनी को अपन सॉल्वेंट पकड़ सकते हैं। वी कैन कंसिडर इथेनॉल ऑल्सो सॉल्वेंट एंड वाटर ऑल्सो सॉल्वेंट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन देयर इज नथिंग गिवन। अगर इन क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं दिया और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपन दोनों में से एक को पकड़ लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर लेगा कि टेक इथेनॉल एज सॉल्वेंट और वाटर एज सॉल्वेंट। तो वैसे क्वेश्चन में अगर उसने मेंशन कर लिया तो जो मेंशन्ड है वो उठा लो, नहीं तो कुछ मेंशन नहीं किया, हाँ सर कुछ मेंशन नहीं किया तो सिंपली दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, इथेनॉल या वाटर। क्लियर है ये? में बच्चों को जो सिंपल डाउट आता है उसको निगलेक्ट मत करता। तुम्हारे टीचर्स वो स्कूल के ऐसे छोटे छोटे डाउट्स को लेंगे नहीं, इसलिए पूरा ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। ओके, ये हो गया सर अपना पहला केस। तो बेटा ये हो गया अपनी पहली बात, लेकिन एक चीज याद रखो अभी, फिजिकल स्टेट of solvent is equals to physical state of solution। ये क्या है सर? आपने ये कैसी लाइन अचानक हमें बता दी है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। सपोज ये एक बीकर है, बीकर में मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लिया है, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके एक मैंने शुगर सॉल्यूशन बना दिया है। हाँ सर, शुगर को मैंने वाटर में डिसॉल्व करके शुगर सॉल्यूशन बना दिया है। तो बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इस केस में? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इस केस में? शुगर सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड स्टेट में। ओके सर, यहां पे तुमने मुझे बोल दिया सर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन तो लिक्विड हो जाएगा। तो बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड आ गया, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। ये कंडीशन है अपनी कि अगर सॉल्यूशन वो लिक्विड में है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड में होना चाहिए। तो शुगर और वाटर में से सॉल्वेंट कौन सा चूज करेंगे अपन? हाँ सर वाटर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो लिक्विड। तो ये थी वो कंडीशन। अगर तुम्हें चौका देने के लिए मैं क्वेश्चन दे दिया सिंपली मैंने, तो इसी खेल पे जाना। पिछले वाली खेल का भी थी जब ये सेम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अलग है। सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होना चाहिए। मतलब अगर सॉल्यूशन वो लिक्विड है, सॉल्यूशन वो लिक्विड है तो सॉल्वेंट वो भी लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड गैस नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें सिंपली एक क्वेश्चन दे दिया CuSO4 डॉट FiH2O, CuSO4 डॉट FiH2O में यहां पे सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। बेटा मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बता दिया है क्या करने का इसमें।
बेटा CuSO4.5H2 क्या है? अनहाइड्रेस, सॉरी अनहाइड्रेस नहीं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट अपन क्रिस्टल्स लेते हैं लेबोरेटरी में, ब्लू कलर के रहते हैं। तो 5H2O कैसे आ रहा है? पिछले एग्जांपल में अपन ने सिर्फ H2SO4 लिया था, सॉरी CuSO4 लिया था पिछले स्टार्टिंग के एग्जांपल में, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया यहाँ पे। तो ये सोल्यूशन मैंने इसको सपोज मान लिया, ये पूरा एक सोल्यूशन है, ये पूरा एक सोल्यूशन है सर। ये मैंने मान लिया कि ये सोल्यूशन है, ओके। तो ये सोल्यूशन है और तुम्हें बताने का सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा। तो बेटा सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? क्रिस्टलाइन है, यानी कि सॉलिड है, ओके। सॉलिड तो मुझे पता चल गया, फिजिकल स्टेट सोल्यूशन का है अपना सॉलिड। तो बेटा जो फिजिकल स्टेट सोल्यूशन का है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होना चाहिए, सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो यहां पे CuSO4 और H2O, तो CuSO4 सर सॉलिड है और H2O लिक्विड है, मतलब इस केस में सल्यूट वाटर हो रहा है और सॉल्वेंट CuSO4 हो रहा है। समझ रहा है कि सबको? फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। बताएं, मुझे बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट्स चल रहे रहेंगे कि वाटर सर आपने क्यों नहीं लिया। बीकर की बात छोड़ दो अभी। क्रिस्टलाइन तुम्हें मालूम है, ऐसे क्रिस्टलाइन ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट रहते हैं, ब्लू कलर का, ब्लू इन कलर के CuSO4.5H2O मैंने ले लिया ये। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? सॉल्वेंट कौन सा है और सोल्यूट कौन सा है बता दो। तो इसको मैं सोल्यूशन मान ले सकता हूं क्या सर? लास्ट में जो बच रहा है उसको मैं सोल्यूशन मान ले रहा हूं। इसका फिजिकल स्टेट बताओ जरा मुझे, इसका फिजिकल स्टेट क्या है सर? सॉलिड है। तो बेटा अभी अपने जो मैंने केस से बताया, तो फिजिकल स्टेट सोल्यूशन का सॉलिड है, तो सॉल्वेंट का भी सॉलिड होना चाहिए। सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा फिर यहाँ पे? CuSO4 विल बी सॉल्वेंट एंड वाटर विल बी सोल्यूट। तो बेटा जो बच्चे वो मिथ लेके घूम रहे कि सर वाटर जहां पे दिख गया उसको मैं सॉल्वेंट मान लूंगा, वैसा नहीं है सर। दो केसेस अपने को देखने के है, वो दो केसेस पहले रिवाइज कर ले, ओके। पहली केस मैंने क्या बताई? अटेंटिव रहना है तुम्हें, 100% अटेंटिवनेस चाहिए। पहली केस मैंने क्या बताई तुम्हें बेटा कि अगर दो फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सेम है, सपोजिटली लिक्विड ले लेते हैं, तो इथेनॉल और वाटर में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो क्या? सॉल्वेंट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम वो सोल्यूट। ये पहला केस हो गया। दूसरी केस में अपन ने देखा कि अगर फिजिकल स्टेट सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग है, फिजिकल स्टेट सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग है, तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होनी चाहिए, ओके। अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4.5H2O। इसको मैंने सॉल्यूशन मान लिया है क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स मतलब ये बाइनरी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ सकता है, दो कंपोनेंट्स। तो बेटा CuSO4 और H2O में से तुम्हें मैंने बताया कि सॉल्वेंट और सोल्यूट कौन सा होगा। तो सर इस केस में ये सॉल्यूशन था अपना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड है, तो इसके सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट भी सॉलिड होना चाहिए। इसलिए मैंने सर CuSO4 को सॉल्वेंट माना है और वाटर को सल्यूट मान लिया है, वाटर को सल्यूट मान लिया है। तो बेटा ये था बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में बेसिक्स ये थे। अभी लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स क्या है सर सॉल्यूशन के? पहले गैसियस सॉल्यूशन रह सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन रह सकता है एंड सॉलिड सॉल्यूशन रह सकता है।
तो बेटा इस केस में सल्यूट और सॉल्वेंट के ऐसे कैटेगरी मैंने बना दिए, सल्यूट और सॉल्वेंट की ऐसे कैटेगरी मैंने बना दी। तो गैशियस के केस में, हाँ सर, गैशियस के केस में सल्यूट वो कौन सा भी रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन एज द लॉ सजेस्ट दैट, लॉ नहीं बोलूंगा, केस बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट केस। क्या थी वो केस? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पे गैसियस है तो सॉल्वेंट जाहिर सी बात है गैसियस होना चाहिए। क्लियर? इसमें बताओ आगे लिक्विड में, हाँ सर ये सल्यूट तो कौन सा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉल्वेंट सर सिर्फ लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड में भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कौन सा भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट अपना सॉलिड रहना चाहिए। ये बेटा सिंपल एनसीईआरटी में भी एक टैबुलर फॉर्म में एग्जांपल्स तुम लर्न कर सकते हो सिर्फ। बाकी गैसियस के केस में सॉल्वेंट का तो गैसेस ही होगा, गैसियस ही चाहिए सॉल्वेंट, बाकी सॉल्यूट का कुछ भी हो सकता है। वैसे ही लिक्विड में सॉल्वेंट लिक्विड रहना चाहिए और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉलिड के केस में सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड कोई सा भी हो सकता है। तो बेटा ये था बेसिक्स वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। अगले वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की रिवीजन कर लूंगा। वैसे एक 40 मिनट का मैंने बहुत लेंथी वीडियो अपलोड किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, और एक बनाता हूँ मैं छोटा कंपाइल्ड वीडियो अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, जिसमें अपन वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपन देखेंगे। क्वेश्चंस में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तुम इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए वो 3 से 4 सॉल्व कर सकते हो। अगर डाउट आ रहा है तो उसका भी सोल्यूशन मैं बता दूंगा। तो बेटा ये था पहला लेक्चर ऑन सॉल्यूशंस। इफ यू लव्ड दिस वीडियो प्लीज लाइक टू द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर class 12th friends and motivate me for creating more such educational videos. So thank you for watching.